हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू bptutorials.com। bptutorial.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बॉड मास के ऊपर एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम लोगों ने बॉड मास के बारे में विस्तार से चर्चा कर लिए हैं और एक दो ठो सम भी किए हैं। एक और सम आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहले बॉड मास के बारे में डिटेल में बता ही चुका हूं, और अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाके कृपया देख लें। एक हल्का सा ब्रीफ बॉड मास के बारे में बता दे रहा हूं कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का ऑफ का ऑर्डर पावर एक्सपोनेंट, डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो इसमें बी का काम सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद ओ का, उसके बाद डी का, उसके बाद एम का, उसके बाद ए का, उसके बाद एस का। और बी के अंदर भी अब ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का किया जाता है, उसके बाद छोटा कोष्ठक का, उसके बाद मंझला कोष्ठक का, उसके बाद अंत में जो किया जाता है वो बड़ा कोष्ठक का काम किया जाता है। तो इसका जो प्रेसिडेंस होता है बी का सबसे हाई होता है, उसके बाद हाई ओ का होता है, उसके बाद डी का, उसके बाद एम का, उसके बाद ए का, उसके बाद एस का। तो देखा जाए तो अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेसिडेंस हाई होता जाएगा, और नीचे की तरफ आएंगे तो प्रेसिडेंस सबका लो होता जाएगा। तो इसी अनुसार इसी क्रम में हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए सम को लेते हैं। तो ये रहा आपका सम जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बॉड मास रूल के अनुसार हम सबसे पहले किसका काम करते हैं? हम सबसे पहले काम जो करते हैं वह होता है लाइन ब्रैकेट का। इसका काम सबसे पहले हम लोग बॉड मास में करते हैं। उसके बाद छोटा कोष्ठक का, मंझला कोष्ठक का, उसके बाद इसका अंत में करते हैं। तो इस लाइन में हम देखें कि लाइन ब्रैकेट है कि नहीं। इस प्रॉब्लम में अगर हम देखते हैं तो लाइन ब्रैकेट है कि नहीं, यही हम पता करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि लाइन ब्रैकेट इस प्रॉब्लम में है, जिसको आज हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 63 को जैसे था वैसे उतार दिए, ये जैसे था वैसे उतार दिए। उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखिए इसको हम इधर जो है वह भूल जाएंगे, इधर जो है वह हम भूल जाएंगे। सिर्फ ध्यान में क्या रखेंगे, 8 - 3। तो इसका सबसे पहले हम काम करेंगे। तो ये माइनस जो है इसको रहने दीजिए, और 8 में 3 गया तो 5 आया। इसका लाइन ब्रैकेट का काम यहाँ पर तमाम हो गया। अब जो जैसे जैसे है वैसे वैसे आप उतार दीजिए। -2 -1। तो पहला स्टेप में लाइन ब्रैकेट का काम हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद लाइन ब्रैकेट के बाद छोटा कोष्ठक का काम आता है, स्मॉल ब्रैकेट का काम आता है। तो स्मॉल ब्रैकेट का काम हम लोग अब करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये -3 है और यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। एक रूल होता है कि प्लस कोई संख्या है और उसको प्लस संख्या से
इंटू करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो प्लस में आएगा, और माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस होगा, और माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ 3 का 3 उतर जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 3 यहाँ इसी तरह उतर गया। उसके बाद ये -2 और -5 इसी तरह हम लोगों ने उतार दिया, क्योंकि अभी हम छोटा ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, स्मॉल ब्रैकेट का काम कर रहे हैं, तो इसमें हमको ध्यान देना ही अभी नहीं है। इसे उतार दिया। उसके बाद 5, अब यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस इसी तरह उतार दिए। अब यहाँ -2 है और यहाँ -1 है, और ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर इंटू या गुना का काम करना है। तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पर साइन किसका है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस को अगर माइनस से इंटू किया जाए, माइनस की कोई संख्या अगर माइनस में है और उसको माइनस से ही किया जाए तो इंटू किया जाए तो रिजल्टेंट जो क्या संख्या होगी वह प्लस में ही होगी। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 को हम +2 में भी लिख सकते हैं या सिंपल 2 में लिखें, बात एक ही पड़ता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अब हम किसका समाधान करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो सॉल्व करेंगे वो आ गया आपका थर्ड ब्रैकेट का, मंझला कोष्ठक का या कर्ली ब्रेसेस का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 63 जैसे था वैसे हम लोगों ने उतार दिया। उसके बाद +3 भी उसी तरह से उतार दिया, और उसके बाद यहाँ पर -2 है और यहाँ -5 है। तो ये दोनों एक ही साइन होने, एक ही जात का होने, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों अगर दोनों साइन एक ही हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन जो रहेगा वो माइनस का ही होगा, जिस जात का है उसी जात का वो रहेगा। तो यहाँ प्लस -2 और -5 -7 हो गया, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ ऐसे हो गया। उसके बाद डिवाइड 3 हो गया। उसके बाद ये आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये भी 7 हो गया। 5 + 2 5 + 2 7 हो गया, इसको ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 6T3। अब यहाँ पर ये -7 है और यहाँ +3 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कुछ साइन नहीं है, 3 और एक कर्ली ब्रेसेस के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमको इसको गुना करना है, इंटू करना है। तो +3 के पहले कौन सा साइन है वो देखिए, अगर कुछ नहीं है तो प्लस होता है, और यहाँ 7 के पहले कौन सा साइन है वो देखिए, 7 के आगे यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस। तो 7 × 3 = 21, 7 × 21 हो गया। उसके बाद
हम यहाँ डिवाइड का साइन देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये भी 7 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, और दोनों के बीच में यहाँ कौन साइन, कोई साइन नहीं, इसको मतलब इंटू करना है। तो 7 यहाँ 21 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें किसका प्रेसिडेंस जो है वो हायर है। तो यहाँ पर माइनस आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर जो है डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, भागा दिखाई पड़ रहा है। तो भागा और घटाव के, भागा और माइनस के बीच में, दोनों के बीच में भागा का प्रेसिडेंस जो होता है बॉड मास में हाई होता है। तो इसका काम हम लोग अब पहले करेंगे, उसके बाद घटाव का या सब्सट्रैक्शन का काम हम लोग करेंगे। तो 63 को जैसे है वो इसको वैसे ही हम लोग उतार देते हैं। और ये 21 है, 21 के अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 ऐसे मान सकते हैं। ऐसा सब नंबर के पीछे ऐसा ही होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं उसको। और ये भागा है तो यहाँ पर इसको जब करते हैं तो इसका हम इंटू हो जाता है। ये नियम है कि अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देंगे तो ये इंटू में कन्वर्ट हो जाता है। और ये संख्या यहाँ पर कुछ नहीं है, 21 है, इसका मतलब यहाँ पर भी एक तो 1 है इसका। तो ये इंटू में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और ये नंबर जो होता है उलट जाता है। तो ये एक ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे चला आएगा। तो अब देखिए यहाँ इसको काट दीजिए, गुना में रहता है, दोनों गुना है तो कट जाएगा, काट देते हैं। तो इसको कट गया ये और ये कट गया ये, तो 1 बचा। 63 माइनस 1 को 1 से इंटू कीजिए तो 1 आएगा, और 1 को 1 से इंटू कीजिए तो 1 आएगा, अर्थात 63 माइनस 1। अब 63 में 1 घटाने के बाद 62 आएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करता हूँ कि यह सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जहाँ पर भी आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।